अस्सलाम वालेकुम यार, मेरा कोई इरादा तो नहीं था, लेकिन आप लोगों के कमेंट्स आए थे प्रीवियस वीडियो में कि 15,000 रुपीज़ का पीसी बिल्ड करो। एंड मैंने इंस्टाग्राम में भी मुझे एक दो डीएम्स आए हुए थे इस चीज़ को लेकर। मैंने कुछ टाइम पहले ही इस टॉपिक पर वीडियो अपलोड करी थी, लेकिन उस वीडियो को अपलोड हुए थोड़ा टाइम हो चुका है, तो मैंने सोचा क्यों ना एक नई वीडियो बना के आपको थोड़ा इस हवाले से गाइड कर दूं। बजट बहुत ज्यादा कम है, हम इसको बिल्कुल भी गेमिंग पीसी कंसिडर नहीं करेंगे। जस्ट एक पीसी होने वाला है जो कि बिल्कुल बिल्कुल लोएस्ट बजट में बिल्ड होगा। ऑब्वियसली आई विल नेवर रिकमेंड कि आप इतने बजट में कोई पीसी बिल्ड करें, लेकिन स्टिल कुछ लोगों के पास इतना बजट नहीं होता। सो दैट्स व्हाई मेरे नजदीक एक वीडियो तो बनती है। तो वीडियो स्टार्ट से पहले अगर चैनल पर न्यू है तो फटाफट से कर दे चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बने बेल आइकन को कर दे प्रेस। इसके अलावा कर दो भाई को इंस्टाग्राम पे फॉलो। बस 1000 फॉलोवर्स होने वाले हैं, बस इतने से रह गए यार, कर दो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस कमाल की वीडियो को। Jobless, Zaiam, the tech mastermind, fixing PCs one video at a time. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे बात करें अपने प्रोसेसर की। सो प्रोसेसर वी विल यूज इज कोर i3 सेकंड जनरेशन। i3 सेकंड जनरेशन एक मिनिमम प्रोसेसर है जो कि आपको बहुत कम प्राइस में देखने को मिलता है। परफॉर्मेंस इसकी बहुत ज्यादा अच्छी तो नहीं है, आप स्टिल यहाँ पे कोर टू कार्ड भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मसला ये आएगा कि बाद में जब आप प्रोसेसर अपग्रेड करना चाहेंगे तो इशू आ सकता है। इसलिए आपको रिकमेंड करूंगा कि आप कोर i3 सेकंड जनरेशन की तरफ जाएं। प्री बिल्ड पीसी बाय करना है, मदरबोर्ड ऑब्वियसली इसी के साथ ही होगा। एंड रैम की बात करें तो आप यहाँ पे 8GB यूज कर सकते हैं। अगर तो पीसी महंगा देखने को मिल रहा हो देन आप 6GB रैम करवा देना सिंपली। हार्ड ड्राइव यहाँ पे हम फिलहाल 500GB की ही यूज करेंगे एंड आई होप इतनी ही आएगी। अगर तो मसला होता है तो ऑब्वियसली इसको भी कम कर दो यार, मतलब इतना कम हो ही रहा है तो ये भी कम ही कर दो। SSD बिल्कुल भी नहीं होने वाली। एंड पावर सप्लाई फिलहाल जो साथ में प्री बिल्ड के लगी है वही यूज करो, 350 वॉट की या 400 वॉट की अमूमन ये देखने को मिलती है, बट मिनिमम यार 300 वॉट तो होनी चाहिए, वरना इससे कम में इशू आ सकता है। इसके अलावा ऑब्वियसली अगर प्री बिल्ड की है तो केस भी साथ में ही है, नॉर्मल सा होगा। तो पीसी की कॉस्ट आपको अराउंड 10,000 रुपीज तक की इजिली पड़ जाएगी यार, और यही प्राइस है। मतलब 8GB रैम वगैरह इन सब के साथ बता रहा हूँ 10,000 रुपीज में आराम से मिल जाता है। इसी जगह महंगा देखने को मिल रहा है तो ऑब्वियसली आप किसी सही जगह से बाय नहीं कर रहे होंगे। फॉर द ग्राफिक्स कार्ड यार अगर तो 5,000 रुपीज ही बचते हैं आपके पास, देन आप सिंपली यहाँ पर HD 7570 बाय कर सकते हैं। अच्छा कार्ड है, 1GB GDDR5 में छोटे साइज का है और एक डिसेंट किस्म की गेमिंग आपको प्रोवाइड कर लेगा। लेकिन स्टिल अगर आपको पीसी 9,000 या 8,000 में देखने को मिल रहा है या स्पेक्स थोड़ा कम करवा देंगे, देन आप यहाँ पर GTX 650 भी बाय कर सकते हैं। 1GB वाला काफी अच्छा ग्राफिक्स कार्ड है अपनी रेंज में। यहाँ पर आप HD 7770 भी बाय कर सकते हैं, यहाँ पर HD 7750 भी बाय कर सकते हैं। बहुत ज्यादा आपके पास चॉइसेस आती हैं, बट मेक श्योर आपके पास 1GB GDDR5 वाला ग्राफिक्स कार्ड हो ताकि आपका परफॉर्मेंस सही देखने को मिले। 2GB GDDR3 में या फिर GDDR3 में कोई भी ग्राफिक्स कार्ड मत बाय करना, वरना इशू आ सकता है। फॉर द बेंचमार्क नहीं कह सकता हूँ कि यार अगर GTA 5 जैसे गेम्स आपने खेलने हैं तो आप लो टू मिड सेटिंग्स पर इजीली प्ले कर लेंगे विदाउट एनी लैग। एंड साथ ही साथ जो PUBG मोबाइल वगैरह वो भी बस डिसेंट सेटिंग पर चली जाएगी यार, बिल्कुल हाई फाई परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट मत करना। बाकी दीगर काम जो आपके हैं छोटे मोटे वो इस पीसी में इजीली हो जाएंगे। और बाद में जब आप प्रोसेसर अपग्रेड करना चाहें तो सिंपली आप यहाँ पर i5 थर्ड जनरेशन लगा देना या फिर i7 थर्ड लगा देना, डिपेंडिंग ऑन द बजट। एंड रैम वगैरह SSD वगैरह पे कर देना, तो ऑब्वियसली पीसी ये आपका इन फ्यूचर अच्छा भी बन सकता है, तो टेंशन वाली बात नहीं है, फिलहाल ये यूज करना। इसके अलावा दीगर बिल्ड्स हैं चैनल पर अवेलेबल, सामने स्क्रीन में शो हो रही होंगी, आप जाके वो भी वॉच आउट कर सकते हैं।